तू शायर है, मैं तेरी शायरी। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरे साजना। तू शायर है, मैं तेरी शायरी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने उत्तरी अमेरिका के पर्वत के बारे में बता दिया हुआ था। तो जिन लोगों ने दोस्तों मेरी कल की क्लास नहीं देखी है, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास हम लोग उसी के आगे शुरू करेंगे। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों को लेकर। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झील, क्योंकि झील के बाद हम लोग नदियाँ देखेंगे। उसका रीज़न दोस्तों ये है क्योंकि कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो झीलों से निकलती हैं, इसलिए मैं झील वाला टॉपिक पहले आपको पढ़ाई दे रहा हूँ ताकि आपको हर एक झील क्लियर रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं झील। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो आपको कनाडा दिख रहा, कनाडा, ठीक है दोस्तों। कनाडा में दोस्तों यहाँ पर हमको 5 झीलें दोस्तों यहाँ पर मिलेंगी कनाडा में। इस तरीके से 5 झीलें। एक तो दोस्तों इस तरीके से ये आपको झील मिलेगी, और एक दोस्तों यहाँ पर ये झील मिलेगी, और एक ये दोस्तों झील मिलेगी, और एक ये झील मिलेगी, और ये झील मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस कनाडा में। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पहली आपकी झील है दोस्तों, इस झील का नाम है, पहली जो आप ये झील देख रहे हैं, इस झील का नाम है ग्रेट वियर। ठीक है दोस्तों, पहली जो ये झील है, इस झील का नाम है दोस्तों ग्रेट वियर। ग्रेट वियर, क्लियर दोस्तों, ग्रेट वियर, ग्रेट वियर झील। और ये दोस्तों कहाँ पर है? कनाडा में है ग्रेट वियर झील, पहली झील। ठीक, तो पहली यहाँ पर है ग्रेट वियर झील, और ये झील दोस्तों किस देश में है? कनाडा देश में। ग्रेट वियर के बाद दोस्तों आपको एक दूसरी झील मिलेगी, और इस झील का नाम है दोस्तों ग्रेट स्लोव झील। ग्रेट स्लोव, ग्रेट स्लोव झील। ठीक, टॉपिक दोस्तों आपका रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर कनाडा की पहली झील है दोस्तों ग्रेट वियर झील, और दूसरी दोस्तों हम लोग झील की बात करेंगे, दूसरी झील। तो यहाँ पर इस झील का दोस्तों जो नाम रहेगा, यहाँ पर इस झील का नाम है ग्रेट स्लोव, स्लोव, ग्रेट स्लोव। ठीक है दोस्तों, ये आपकी कनाडा की क्या है? दूसरी झील है, दूसरी झील है। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरी झील मिलेगी यहाँ से दोस्तों कनाडा में। इस तीसरी झील का नाम है दोस्तों, इस झील का नाम है अथावास्का झील। अथावास्का, अथावास्का झील, अथावास्का झील। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अगली दोस्तों हमें झील मिलेगी यहाँ पर कनाडा में। इस झील का दोस्तों नाम है रेंडियर झील। रेंडियर झील, रेंडियर झील, रेंडियर झील। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये जो आखिरी दोस्तों झील मिलेगी, इस झील का दोस्तों नाम है विनिपेग झील। विनिपेग झील। क्लियर दोस्तों, विनिपेग झील, विनिपेग झील। तो ये दोस्तों आप लोगों ने कनाडा की सारी झीलें देख ली हुई है। कनाडा की, कनाडा की कौन कौन सी है दोस्तों, जरा देखिएगा। पहली झील का नाम है ग्रेट वियर, फिर दूसरी का नाम है ग्रेट स्लोव, तीसरी का दोस्तों नाम है अथावास्का झील, फिर चौथी का नाम है रेंडियर झील, फिर विनिपेग झील। ठीक है दोस्तों। या दोस्तों हम लोग एक काम और कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से इनको रफ कर देते हैं। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन दोस्तों हो जाए, कहीं आप इसमें अमेरिका में ये सब चीज़ें ना बना दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसको पहले पूरा कर लेते हैं ये। और ये दोस्तों जो झील थी, इस झील का नाम दोस्तों क्या था? अथावास्का झील। अथावास्का झील, अथावास्का झील।
क्लियर दोस्तों, ये आपकी थी अथावास्का झील। इसके बाद ये दोस्तों जो कनाडा की झील थी, इस झील का नाम था दोस्तों रेनडियर झील। रेनडियर झील, ठीक है दोस्तों, रेनडियर झील। और सबसे नीचे पर दोस्तों जो झील थी, इस झील का नाम है विनिपेग झील। विनिपेग झील, विनिपेग झील। क्लियर दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सभी की सभी झीलें कहाँ पर है, कनाडा में है। तो जरा देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कनाडा की झीलों का, कनाडा की झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो जब आपसे कहा जाएगा उत्तर से दक्षिण क्रम, तो जब आप लोग दोस्तों क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों झील आएगी, वो झील आएगी ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के बाद दोस्तों अगली झील आएगी ग्रेट स्लोप झील। ग्रेट स्लोप झील, क्लियर। इसके बाद अगली दोस्तों झील आएगी अथावास्का झील। अथावास्का झील, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगली झील आएगी दोस्तों रेनडियर झील। रेनडियर झील। और अगली दोस्तों झील आएगी विनिपेग झील, ठीक है दोस्तों, विनिपेग झील, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी कनाडा की उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आपसे क्रम कहा जाए तो ये झीलों का क्रम है, क्योंकि ये ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। तो ग्रेट बियर झील दोस्तों, ग्रेट स्लोप झील, फिर अथावास्का, फिर रेनडियर झील, और फिर दोस्तों कौन सी रहेगी, विनिपेग झील। तो कनाडा की झीलों का उत्तर से दक्षिण अगर दोस्तों क्रम पूछा जाए तो आपका यही रहेगा, यही रहेगा। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर बात करें, ये जो ग्रेट बियर झील आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मतलब यहाँ पर चित्र में ये ग्रेट बियर झील। तो इस ग्रेट बियर झील से दोस्तों रेडियम निकाला जाता है, रेडियम। या आप ऐसे बोल सकते हो ये ग्रेट बियर झील किसके लिए प्रसिद्ध है, रेडियम के लिए प्रसिद्ध है, रेडियम। इस झील से दोस्तों हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियम निकालते हैं। तो कनाडा की ये जो ग्रेट बियर झील है, यहाँ से रेडियम निकाला जाता है, और ये रेडियम के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों अगली ग्रेट स्लोप झील, यानी कि यहाँ पर आपको झील मिलेगी। जब आप लोग दोस्तों मैप में देखेंगे तो इस झील से दोस्तों सोना निकाला जाता है, और यह झील किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों आखिरी की ये जो तीनों आप झील देख रहे, ठीक है ना, ये तीनों झील कौन कौन सी, अथावास्का, रेनडियर और विनिपेग। इन झीलों से दोस्तों निकिल व कॉपर निकाला जाता है, निकिल व कॉपर निकाला जाता है, निकिल व कॉपर। यानी इन झीलों से निकिल व कॉपर निकाला जाता है। तो ये झीलें दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, निकिल व कॉपर के लिए, निकिल व कॉपर के लिए। तो एक बार दोस्तों फिर हम लोग देख लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए कनाडा की झीलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए, तो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लोप झील, अथावास्का, रेनडियर और विनिपेग, ठीक। जिसमें से ग्रेट बियर झील रेडियम के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ग्रेट स्लोप सोना के लिए प्रसिद्ध है, अथावास्का और रेनडियर, विनिपेग यहाँ से दोस्तों निकिल व कॉपर निकाला जाता है। और जब आप लोग मैप में देखोगे तो ये झीलें दोस्तों ऐसे क्रम से आपको नजर आएंगी, कनाडा की झीलें, कनाडा की झीलें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कनाडा में दोस्तों हम लोग और भी झीलों को लेकर जरा बात करते हैं, तो जरा देखते हैं। तो दोस्तों कनाडा में यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग बात करें इस वाले पार्ट की, जो ये हडसन की आप लोग खाड़ी देख रहे हैं दोस्तों, इस वाले पार्ट की ये, ठीक। तो यहाँ पर कनाडा में दोस्तों हमें एक झील और मिलेगी, और इस झील का दोस्तों नाम है मिंटो झील, ठीक है दोस्तों। कौन सी, मिंटो झील, मिंटो झील, ठीक है दोस्तों। और ये भी दोस्तों झील कहाँ पर है, कनाडा की है। और यहाँ पर कनाडा में एक झील हमें और मिलेगी, मिंटो झील, मिंटो झील। और मिंटो झील के पास दोस्तों एक झील और यहाँ पर हमें मिलेगी, यहाँ पर कनाडा की ये भी है, और इस झील का दोस्तों नाम है मिस्टामिनी झील, मिस्टामिनी झील, मिस्टा, या दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इस झील का नाम है मिस्टामिनी झील, मिस्टामिनी झील, मिस्टामिनी झील,
क्लियर दोस्तों। और ये सभी की सभी झीलें कहाँ पर है, कनाडा देश में स्थित है, कनाडा देश में स्थित है। क्लियर है दोस्तों, कनाडा में मिस्टामनी झील और मिंटो झील। तो दोस्तों अब आप लोग ये जो कनाडा की झीलें हैं अच्छे से समझ गए होंगे। इनका दोस्तों आप लोगों ने क्रम भी देख लिया हुआ है, और कौन सी झील किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी दोस्तों आप लोग देख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर कनाडा में कौन कौन सी झील है, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लोप झील, अथावास्का, रेंडियर, विनपेग, जिसमें से ग्रेट बियर झील रेडियम के लिए प्रसिद्ध है, ग्रेट स्लोप झील सोना के लिए प्रसिद्ध है, और आखिरी के तीन है निकल व कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा में यहाँ पर दोस्तों एक मिंटो झील मिलेगी, और इस वाले पार्ट में दोस्तों मिस्टामिनी झील मिलेगी। और ये अगर कनाडा की झीलों का उत्तर से दक्षिण अगर क्रम कहा जाए तो दोस्तों आपका ये रहेगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूएसए की प्रमुख झीलों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका की झीलों को लेकर के, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बस अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ से छूट जाए और क्वेश्चन स्लिप हो जाए। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों, कोई भी चीज़ आपसे छूटे मत, और अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते रहिए। चलिए दोस्तों हम लोग ज़रा इस चित्र को फिर से बना लेते हैं, क्योंकि तभी दोस्तों आपको बेटर समझ में आएगा इस तरीके से। और ये दोस्तों आकृति को फिर से हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, और ये आपका देश कौन था, कनाडा था। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो यूएसए में दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो यूएसए में दोस्तों हमें 5 झीलें मिलेगी यूएसए में, और उन्हीं 5 झीलों पर दोस्तों हम लोगों को चर्चा करनी है। ठीक दोस्तों, तो ज़रा देखिएगा यूएसए में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से उंगली नुमा आकृति की 5 झीलें नज़र आएंगी, ये इस तरीके से, ये ठीक है दोस्तों, उंगली की आकृति के शेप के आकार की इस तरीके से ये 5 झीलें। ठीक है दोस्तों, ये और ये, और यहाँ पर दोस्तों कुछ ये ऐसे। ठीक, और दोस्तों इन 5 झीलों को बोला जाता है उत्तरी अमेरिका की महान झीलें दोस्तों कहते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में ये दोस्तों जो पहली आप झील देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों जो झील मिलेगी आपको मैप में या एटलस में जब आप देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहली झील मिलेगी इस झील का नाम है दोस्तों सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, सुपीरियर झील, पहली झील आपकी कौन सी है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर ये जो उत्तरी अमेरिका में पहली झील मिलेगी, और इस झील का नाम दोस्तों क्या है, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। इसके बाद अगली दोस्तों दूसरी जो झील मिलेगी उस झील का नाम है मिशिगन दोस्तों। यहाँ पर ये जो दूसरी झील है दोस्तों, इस झील को दोस्तों हम लोग बोलेंगे मिशिगन झील, मिशिगन झील, मिशिगन झील। ठीक है दोस्तों, ये जो दूसरी आप झील देख रहे हैं इस झील का दोस्तों क्या नाम है, मिशिगन झील। क्लियर दोस्तों, मिशिगन झील। ठीक है ना, मिशिगन झील, दूसरी झील आपकी कौन सी रहेगी, मिशिगन। ठीक है दोस्तों, जरा इस दोस्तों मिशिगन को सही कर लेते हैं, मुझे लगता है मिशिगन में छोटी ई की मात्रा रहेगी, मिशिगन झील। क्लियर दोस्तों, मिशिगन के बाद तीसरी दोस्तों जो झील मिलेगी हमें दोस्तों मिलेगी ह्यूरन झील। इस तीसरी दोस्तों ये जो आप झील देख रहे हैं इस झील का दोस्तों नाम रहेगा ह्यूरन झील, ह्यूरन। ठीक है दोस्तों, अगली ये चौथी दोस्तों जो झील मिलेगी इस झील का नाम रहेगा इरी, और अगली इस झील का नाम रहेगा ओंटेरियो झील, ओंटेरियो, ओंटेरियो दोस्तों झील। ठीक है ना दोस्तों। ठीक, तो ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें कौन कौन सी, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटेरियो झील। ठीक है दोस्तों, जरा देखते हैं दोस्तों
अगर आपसे कहा जाए, जरा देखना यहाँ पर दोस्तों, मैं अच्छा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, उत्तरी अमेरिका की झीलों का, उत्तरी अमेरिका की झीलों का पूर्व से पश्चिम क्रम, पूर्व से पश्चिम क्रम। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए तो जरा देखिए दोस्तों, अगर ये मैप बना तो ऊपर उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर कर लेंगे, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तो उल्टा है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला दोस्तों उत्तर है, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर जब इनका क्रम देखेंगे तो सबसे पहली जो दोस्तों झील आएगी, पहली झील दोस्तों आपकी कौन रहेगी? सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। क्लियर दोस्तों, पहली झील कौन रहेगी? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बाद दोस्तों दूसरी हमारी कौन रहेगी? मिशिगन। ठीक है दोस्तों, मिशिगन, मिशिगन, मिशिगन। तीसरी दोस्तों मिशिगन के बाद कौन रहेगी? ह्यूरन झील, ह्यूरन झील, ह्यूरन। चौथी दोस्तों हमारी जो झील रहेगी उसका नाम है इरी, और पांचवी दोस्तों जो झील रहेगी उसका नाम है ओंटेरियो, ओंटेरियो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका की या अमेरिका की जो जिन्हें 5 महान झीलें दोस्तों हम लोग कहते हैं, इन झीलों का पश्चिम से अगर कोई पूर्व की ओर क्रम कहे तो दोस्तों आपका पहला सुपीरियर झील, दूसरा मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और एंटीरियो झील। ठीक है दोस्तों, और ये उत्तरी अमेरिका की महान झीलें कहलाती हैं। इनकी जो आकृति दोस्तों होती है उंगली नुमा आकृति की होती है, इसलिए इसे उंगली नुमा झील भी कहते हैं। इनकी जो आकृति होती है उंगली के आकार की झीलों की है इस तरीके से, इस कारण से दोस्तों इन्हें उंगली नुमा झील भी कहते हैं, झील भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगर एक तो दोस्तों ये आपका सीधे हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। ठीक है दोस्तों, ये तो दिशा के अनुसार क्रम हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर दोस्तों इसी में आपसे कहा जाए कि दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार, अगर दोस्तों कहा जाए इन झीलों को क्षेत्रफल के अनुसार बताएं, मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन है, इसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों सबसे पहली जो झील रहेगी वो दोस्तों रहेगी सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर के बाद दोस्तों रहेगी सुपीरियर, सुपीरियर के बाद दोस्तों रहेगी ह्यूरन। क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों ये क्रम है ह्यूरन। ह्यूरन के बाद दोस्तों आपकी झील रहेगी मिशिगन, मिशिगन, मिशिगन। ठीक है दोस्तों, मिशिगन के बाद दोस्तों अगली झील रहेगी आपकी इरी, और इरी के बाद दोस्तों ओंटेरियो। ठीक है ना दोस्तों, ओंटेरियो। अगर आपसे दोस्तों 2 क्रम हो गए, जरा देखिएगा जो बड़े एग्जाम होते हैं आईएएस और पीसीएस टाइम में, तो ये क्रम जो दोस्तों पूछा जाता है देख लीजिए, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ दोस्तों इस क्रम को। उत्तरी अमेरिका की झीलों का पश्चिम से पूर्व अगर क्रम कहा जाए तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटेरियो। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, उसके बाद ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर इरी, और फिर दोस्तों कौन सी है? ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील। और ये झील दोस्तों जब आप एटलस देखेंगे तो यहाँ पर ये दोस्तों 5 झीलें यूएसए में नजर आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ आगे और भी बातें कर लेते हैं।
जरा देखते हैं दोस्तों, सारे पॉइंट को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जरा देखते हैं, देखो यूएसए या अमेरिका की 5 महान झीलों की आकृति अंगुली नुमा है, इसलिए इन्हें अंगुली नुमा झील भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंगुली नुमा झील भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों। कौन? यूएसए की जो ये 5 महान झील है, कौन कौन सी है? सुपीरियर, इसके बाद मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर इरी, फिर ओंटेरियो। ठीक, तो इनकी दोस्तों जो आकृति है वो अंगुली नुमा शेप के ऐसे आकार की है, इस कारण से इसे हम लोग क्या अंगुली नुमा लेक्स या झील भी कहते हैं। जिसमें से दोस्तों बात करें, जरा देखिएगा फिर दोस्तों, मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में है। शेष सभी झीलें यूएसए व कनाडा की सीमा पर है। शेष सभी झीलें यूएसए व कनाडा की सीमा पर है। यूएसए व कनाडा की सीमा पर है। यूएसए व कनाडा की सीमा पर है। क्लियर दोस्तों। तो इन 5 महान झीलों में अगर आपसे कहा जाए क्या कोई ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, तो वो दोस्तों है आपकी मिशिगन झील, और शेष सभी झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और इन 5 झीलों को दोस्तों इनकी जो आकृति है वो उंगली नुमा शेप के आकार की है, इस कारण से इसे दोस्तों हम लोग क्या अंगुली नुमा झील भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं इन झीलों को लेकर के और भी कुछ बिंदु। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग कुछ और भी पॉइंट हैं उन पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से सवाल बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं दोस्तों ये नहीं चाहता हूँ कोई भी आपका पॉइंट छूटे। ठीक, क्योंकि एक एक नंबर का दोस्तों महत्व होता है। मैं खुद तैयारी करता हूँ दोस्तों, इस कारण से मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों आपका ये परिवार जो है, जो मैंने चैनल खोला है, आपके साथ हमेशा रहेगा। कोई भी समस्या आती है, अगर कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप 10 बार बताना दोस्तों, मैं 10 बार पढ़ाऊँगा। बस दोस्तों आप लोग मेरा साथ दीजिए, हमसे जुड़िए, तभी दोस्तों आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर दोस्तों। सुपीरियर झील कौन सी? यहाँ पर दोस्तों जो हमें सुपीरियर झील मिलेगी, यह विश्व की मीठे पानी की सबसे दोस्तों क्या है, बड़ी झील है। सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे
बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें सुपीरियर झील के पास, या इसी में लिख लेते हैं इस झील के पास, इस झील के पास यूएसए का एक दोस्तों शहर है, उस शहर का नाम है डुलुथ। यूएसए का डुलुथ शहर स्थित है। क्लियर दोस्तों, यूएसए का डुलुथ शहर स्थित है। मतलब दोस्तों जब आप एटलस में देखेंगे तो ये डुलुथ शहर दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा यूएसए का, जहाँ मैंने दोस्तों ये डॉट किया हुआ, अच्छे से आप लोग समझ लें, मैंने यहाँ पर लिख दिया यूएसए का डुलुथ शहर स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग एटलस या मैप में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा शहर, डुलुथ शहर मिलेगा, डुलुथ शहर। इसके बाद दोस्तों और दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो जरा देखिएगा, मिशिगन झील के पास, सुपीरियर के बाद दोस्तों आपकी कौन सी मिशिगन आएगी ना झील, तो मिशिगन झील के पास गौरी शहर स्थित है। मिशिगन झील के पास, मिशिगन झील के पास, मिशिगन झील के पास गैरी शहर स्थित है। मिशिगन झील के पास गैरी शहर स्थित है। क्लियर दोस्तों, मिशिगन झील के पास गैरी शहर स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम लोग और अगर बात करें तो ज़रा देखते हैं कुछ चीज़ों को और भी लेकर के। पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग कुछ और भी बिंदुओं या और भी चीज़ों को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, बस अच्छे से आपका दोस्तों कोर्स क्या हो, कंप्लीट हो। तो स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो ज़रा इतने का दोस्तों, फिर हम लोग और भी चीज़ों को लेकर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या एक बार और ले लो आप लोग, फिर हम लोग बात करते हैं और भी चीज़ों को लेकर के। चलिए दोस्तों, यहाँ पर और भी चीज़ों को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट दोस्तों छूटना नहीं चाहिए। मेरा मतलब ये है जो भी मैं पढ़ाऊँ आपका कोर्स अच्छे से हो, बस दोस्तों मुझे तो इससे मतलब है। इसके बाद दोस्तों ज़रा देखना, सुपीरियर झील और दोस्तों ये जो ह्यूरन झील आप देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ सुपीरियर और यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूँ ह्यूरन। ठीक है दोस्तों, तो सुपीरियर और ह्यूरन झील के मध्य में दोस्तों यहाँ को आपको एक इस तरीके से नहर मिलेगी। इस तरीके से सुपीरियर और झीलन मध्य झील में कौन सी नहर है, इस नहर का दोस्तों जो नाम है वो दोस्तों कौन सी नहर है, तो सू नहर। क्लियर दोस्तों, सू नहर। ठीक, ध्यान रखना, सुपीरियर और ह्यूरन झील के मध्य में से कौन सी नहर है दोस्तों, मध्य में कौन सी है, सू नहर। ठीक है दोस्तों, तो सुपीरियर और ह्यूरन झील के मध्य में दोस्तों कौन सी नहर है, सू नहर। इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से भर लेना और अच्छे से समझ लेना। ठीक, तो एक तो दोस्तों ये पॉइंट हो गया, और इसके बाद यहीं पर दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो ज़रा देखिएगा दोस्तों, एक झील आपकी है इरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और एक झील है ओंटेरियो। ठीक है दोस्तों, इरी और ओंटेरियो ये दो झील हो गई। और इरी और ओंटेरियो झील के मध्य में दोस्तों फिर आपको एक नहर मिलेगी। ठीक है ना, एक फिर इस तरीके से नहर मिलेगी इरी और ओंटेरियो के मध्य में, और इस नहर का नाम है दोस्तों वेलेंड नहर। क्लियर दोस्तों, वेलेंड नहर। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इन झीलों करके, और जितने भी पॉइंट थे दोस्तों मैंने कोशिश यही की है
कि आपका लगभग सारे पॉइंट कवर हो जाएं। ठीक, तो दोस्तों एक बार फिर इन चीज़ों को देख लेते हैं। सुपीरियर और ह्यूरन झील के मध्य में आपकी सू नहर है, और ईरी और एंटेरियो झील के मध्य में कौन सी नहर है दोस्तों? वेलेंड नहर है, वेलेंड नहर है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग और भी चीज़ों को देखते हैं ज़रा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब दोस्तों हम लोग और भी अमेरिका में जो झीलें हैं उन पर दोस्तों हम लोग अब बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दोस्तों हम लोग अब बहुत देख चुके हैं, और भी झीलों को लेकर अब हम लोग बात कर लेते हैं इस अमेरिका में। ठीक, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं और भी झीलें कौन कौन सी हैं, उन पर भी हम लोग अमेरिका में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये आपका यूएसए है। क्लियर दोस्तों, ये कनाडा, ये मैक्सिको। तो यूएसए में दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट में यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक झील और मिलेगी इस वाले पार्ट में यहाँ पर। ठीक, और इस झील का दोस्तों नाम है एडवर्ड झील। एडवर्ड झील यूएसए में दोस्तों ये बात हो रही है, एल्बर्ट झील, एल्बर्ट झील। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर दोस्तों नज़र आएगी, सॉरी दोस्तों इधर इस वाले पार्ट में आपको एक झील नज़र आएगी, और इस झील का नाम है एल्बर्ट झील, एल्बर्ट झील। और ये दोस्तों कहाँ की है? यूएसए की है। एल्बर्ट के नीचे दोस्तों एक झील आपको और मिलेगी, और इस झील का दोस्तों नाम है पिरामिड झील। ठीक है दोस्तों, पिरामिड, पिरामिड झील। ठीक, आपको दोस्तों यहाँ पर और एक झील मिलेगी, पिरामिड झील, पिरामिड झील, पिरामिड झील। क्लियर दोस्तों, और पिरामिड झील के नीचे दोस्तों एक झील और मिलेगी, और उस झील का दोस्तों नाम है जो आपको इस वाले पार्ट में नज़र आएगी, ग्रेट साल्ट झील, ग्रेट साल्ट, ग्रेट साल्ट झील। क्लियर दोस्तों, ये आपको मिलेंगी। ठीक, और ये सभी की सभी झीलें दोस्तों कहाँ पर है? यूएसए में। यूएसए में यहाँ पर कौन सी है? एल्बर्ट झील। यहाँ पर आपको मिलेगी पिरामिड झील, और यहाँ पर दोस्तों आपकी कौन सी झील मिलेगी? ग्रेट साल्ट झील, ग्रेट साल्ट झील। क्लियर है दोस्तों, ग्रेट साल्ट झील। इन चीज़ों को दोस्तों अच्छे से आप लोग रखना, और नोट्स दोस्तों आप लोग अच्छे से बनाना, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं, अगर एक बार आपको अच्छे से नोट्स बना लिए तो फिर दोस्तों दोबारा इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहना दोस्तों। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर और आगे बात करें तो दोस्तों एक झील आपकी और है, और उस झील का नाम है दोस्तों इटास्का झील, इटास्का। और ये भी दोस्तों यूएसए में पड़ेगी। इटास्का झील की बात करें यूएसए में, तो ये दोस्तों यहाँ पर एक झील नज़र आएगी, और इस झील का नाम है इटास्का झील, इटास्का झील, इटास्का झील। क्लियर दोस्तों, इटास्का झील। अब ये झील दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जब नदी पढ़ाएंगे दोस्तों हम लोग, तो इसी झील से मिसौरी नदी निकलेगी, और यहाँ से मिसिसिपी फिर ओवरऑल यहाँ पर मिलेंगी सेंट लुइस में, वहीं से इसका नाम मिसिसिपी मिसौरी हो जाता है। इस कारण से दोस्तों ये जो झील वाला पार्ट है मैं आपको अच्छे से कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ज़रा देख लीजिए एक बार, अमेरिका में इतनी झीलें दोस्तों और ये मिलेंगी। ठीक, कौन कौन सी है? एल्बर्ट झील, इसके बाद दोस्तों पिरामिड झील, इसके बाद यहाँ पर मिलेगी ग्रेट साल्ट झील, और यहाँ पर दोस्तों कौन सी झील मिलेगी? इटास्का झील, इटास्का झील, इटास्का झील। क्लियर है दोस्तों, इटास्का झील, इटास्का झील। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा उत्तरी अमेरिका की झीलें। तो कल दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की सभी नदियों को लेकर के। और आज की झीलों का टॉपिक दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया हुआ है। तो कल दोस्तों हम लोग नदियाँ बात करेंगे, क्योंकि सारी नदियाँ इन्हीं झीलों और पर्वतों से निकलेंगी। इस कारण से कल का जो टॉपिक रहेगा नदियों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।